हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स का 2.7 जो कि है मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। तो जैसे कि हमने 2.6 में देखा था कि हम टू एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, कुछ एंगल्स को हम देखकर ही कंपेयर कर सकते हैं एंड देन हम सुपर इम्पोजिशन की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं, देन ट्रांसपेरेंट सर्कल की हेल्प से भी आप कंपेयर कर सकते हो टू एंगल्स को। तो अब यहाँ पे रोटेटिंग आर्म बना रहे हैं, वो भी हम एंगल्स को कंपेयर करने के यूज़ में ले सकते हैं। सो लेट अस मेक rotating arms using two paper straws and a paper clip by following these steps। तो आप क्या करेंगे, आप पेपर लेंगे और उनको जैसे कि आपने पेपर लिया देन उसको इस तरीके से रोल कर करके एक स्ट्रॉ बना लेंगे। ठीक है, पेपर स्ट्रॉ बना लेंगे। टू पेपर स्ट्रॉज आपने रेडी कर ली। देन आप जो पेपर क्लिप आती है ना, जिससे आप पेपर को दबाते हैं जिससे कि वो मूव ना करें, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी स्मॉल वायर का यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी भी स्ट्रॉ का यूज़ कर सकते हैं जो इजीली ब्रेक ना हो आप ऐसे मूव करें तो, या फिर आप पिन का यूज़ कर सकते हैं। उसका जो शार्प एरिया है उसको आप कट कर दीजिए एंड देन आप उसका यूज़ कर सकते हैं। टेक टू पेपर स्ट्रॉज एंड अ पेपर क्लिप। तो आपने ये तीन चीज़ें अरेंज कर ली। ठीक है, इंसर्ट द स्ट्रॉ इनटू द आर्म्स ऑफ द पेपर क्लिप। तो आपने इसको जो आपका ये है इसको ओपन करके इस तरीके से रेडी कर लिया पेपर क्लिप को। देन आपने उसके दोनों के दोनों आर्म्स में पेपर स्ट्रॉ को इंसर्ट कर दिया। योर रोटेटिंग आर्म इज़ रेडी। तो इस तरीके से आपकी जो रोटेटिंग आर्म है वो रेडी हो जाएगी। मेक सेवरल रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स बिटवीन द आर्म्स। तो आप ऐसे बहुत सारी रोटेटिंग आर्म्स बना सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट एंगल्स को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी एंगल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज द एंगल्स यू हैव मेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे आपने डिफरेंट एंगल्स की रोटेटिंग आर्म्स बनाई, तो आपने एक इस एंगल की बना ली, देन आपने उससे बड़ा एंगल बना लिया एंड देन आपने और बड़ा एंगल बना लिया, देन आपने और बड़ा एंगल बना लिया। तो अब आप उनको अरेंज करिए छोटे से बड़े में। ठीक है, बाय कंपेयरिंग एंड यूजिंग सुपर इम्पोजिशन। तो आप इसको कंपेयर कैसे करेंगे, आप एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे, दोनों के वर्टाइसेस को मैच करेंगे टू एंगल्स के, एंड देन आपको पता चल जाएगा कौन सा जो हमारा रोटेटिंग आर्म है वो बड़ा है, किसका एंगल बड़ा बन रहा है और किसका एंगल छोटा बन रहा है। अब हमारा एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है पासिंग थ्रू अ स्लिट। अब आपने बहुत सारी बना तो ली, अब आप उनको कलेक्ट कर लीजिए विद डिफरेंट एंगल्स। उन दोनों के उन सबके अलग अलग एंगल्स हैं। अब उनको रोटेट मत कीजिए, जो एंगल उनका बना हुआ है वो आप बना रहने दीजिए। डू नॉट रोटेट एनी ऑफ द रोटेटिंग आर्म ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। आप उसको पूरी एक्टिविटी में आप उसको मूव मत कीजिए, जैसा एंगल बना हुआ है उसको वैसा ही रहने दीजिए। Take a cardboard and make angle-shaped slit as shown below by tracing and cutting out the shape of one of the rotating arm। तब आपने एक पेपर लिया, उस पर रोटेटिंग आर्म को ऐसे प्लेस किया एंड वहीं उसी शेप का आपने यहाँ से ऐसे एक स्लिट कट कर दिया, एक एरिया कट कर दिया जो कि उस रोटेटिंग आर्म के इक्विवेलेंट था। ठीक है, तो अब ये इस तरीके का आपका पेपर बन जाएगा। नाउ शफल एंड मिक्स अप ऑल द रोटेटिंग आर्म्स। देन आप सारी की सारी रोटेटिंग आर्म्स को आप शफल कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई विच रोटेटिंग आर्म विल पास थ्रू द स्लिट। तो अब आपको पता लगाना है कि कौन सी रोटेटिंग आर्म है जो इस स्लिट में से पास कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें से पास वही करेगी जिस रोटेटिंग आर्म का हमने ये स्लिट बनाया था, क्योंकि बाकी सारी तो ऐसे जैसे कि हमने और बड़ी वाली है वो इस तरीके से फंसी रह जाएगी, या फिर नेक्स्ट है वो इसमें ऐसे रह जाएगी। लेकिन जो हम जिस रोटेटिंग आर्म से हमने ये स्लिट बनाया था वो इसमें से पूरी तरीके से पास कर जाएगी। द करेक्ट वन कैन बी फाउंड बाय प्लेसिंग ईच ऑफ द रोटेटिंग आर्म ओवर द स्लिट। लेट अस डू दिस फॉर सम ऑफ द रोटेटिंग आर्म। तो हमने इस तरीके से पेपर लिया, हमने पहले एक को ट्राई करके देखा तो वो छोटी हो रही थी। ठीक है, वो इसमें से पास नहीं हो रही थी। देन हमने दूसरे वाला ट्राई करके देखा तो यहाँ हमारा स्लिट छोटा हो रहा था, हमारी रोटेटिंग आर्म का जो एंगल है वो काफ़ी बड़ा बन रहा था। देन हमने नेक्स्ट ट्राई की तो वो इसमें से बिल्कुल फिक्स पास हो गई। ठीक है, तो सारी जो भी आपने रोटेटिंग आर्म्स बनाई है उनमें से केवल एक ही पेयर ऐसा होगा जो कि उस स्लिट में से पास कर जाएगा, जहाँ जो स्लिट का एंगल है एंड जो हमारी रोटेटिंग आर्म का एंगल है दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, नोट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग थ्रू द स्लिट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल बिटवीन द रोटेटिंग आर्म, नॉट ऑन देयर लेंथ। इसमें जो आपको करना है ना, तो जो आपकी रोटेटिंग आर्म है उसकी जो आर्म्स की हमारी लेंथ है ना वो छोटी होनी चाहिए स्लिट से, वरना चाहे वो एंगल इक्वल भी होगा तो भी वो पास तो नहीं होगी ना, क्योंकि वो वहीं पे अटक जाएगी। तो जो हमारा मेन मोटिव रहता है वो एंगल्स को कंपेयर करना है अभी, है ना।
लेंथ को कंपेयर करना नहीं है, क्योंकि एंगल्स हमारे कितना रोटेट हुआ है हमारी एक आर्म दूसरी आर्म से, वो आइडेंटिफाई करता है, ना कि लेंथ। ठीक है, अब इसमें ये एक लड़का है जिसका नाम मान लीजिए राहुल है। ठीक है, एंड ये मान लीजिए ये श्वेता है। ठीक है, अब राहुल ने श्वेता से बोला कि एक काम करो, ये एक मैंने बनाया है, अब तुम इस एंगल को छोटा करके दिखाओ। तो श्वेता ने क्या किया, उसकी दोनों की दोनों आर्म्स है उनको कट कर दिया, कह दिया कि ये एंगल छोटा हो गया। पर ऐसा नहीं होता है, हमारा जो एंगल होता है वो लेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो रोटेशन पे डिपेंड करता है, कितना ये रोटेट हुआ है। तो जो एंगल है वो अभी भी सेम ही है। तो एंगल को छोटा करने के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों के दोनों उनकी आर्म्स को मूव करना होगा, एंड तभी हमारा एंगल छोटा होगा। लेंस को कट करके हम एंगल को छोटा नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि एंगल्स में एंड जो उसकी आर्म की लेंथ में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से आप एंगल्स को छोटा बड़ा करते हैं। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको वीडियो समझ आई हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ आपको समझ आया है, नहीं आया है, या फिर क्या और चीज़ें जो मैं ऐड कर सकती हूँ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।